अब हम लोग त्रिकोणमिति के पिछले पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं जैसे उस दिन हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका जो हम लोग ढूंढे हुए थे, उस तरीके को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो हम ऐसे देख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसके लिए हम लोग अगर लिख दें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस ढंग से दर्शा दें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और इसके लिए हम लोग अगर ऊपर वालों के लिए ऊपर से नीचे लिख दें, नीचे की ओर, और नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर की ओर अगर हम लोग बटा में लिख दें तो हम लोग इसके सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं P बटा H, P बटा H, अर्थात P से लंब होता है लंब और H से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए B बटा H, B बटा H हो जाएगा। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो B बटा B हो जाएगा। टेन थीटा के लिए हो जाएगा P बटा B। फिर हम देखते हैं तो कॉट थीटा के लिए क्या होगा, तो कॉट थीटा के लिए हो जाएगा B बटा P, B बटा P। अब नीचे से ऊपर की ओर होगा, यानी नीचे वाला ऊपर रहेगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो B बटा P हो गया। अगर सेक थीटा के लिए लिखे हम लोग तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H बटा B, H बटा B। फिर कॉसेक थीटा के लिए लिखे कॉसेक थीटा तो क्या हो जाएगा H बटा B। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद साइन थीटा के लिए तो ऊपर से नीचे, ऊपर वालों के लिए ऊपर से नीचे और नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर को लिखना है। साइन थीटा के लिए लिखते हैं हम लोग P बटा H, कॉस थीटा के लिए B बटा H, टेन थीटा के लिए P बटा B, फिर कॉट थीटा के लिए B बटा P, सेक थीटा के लिए H बटा B, कॉसेक थीटा के लिए H बटा P। तो इस प्रकार से आप सभी सूत्रों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब इन सूत्रों को तो आप लोग जान ही गए। अब इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ नए सूत्रों का निर्माण करते हैं जो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको याद कर सकते हैं और उसकी सहायता से नए नए सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही सरल बनाएगा और मैट्रिक ही नहीं आगे की पढ़ाइयों को भी आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको वहां पर यह बहुत मदद पहुंचाने वाला है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब तक आपका विद्यार्थी जीवन है तब तक यह आपको सहयोग करता रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समषष्ठभुज बना लेते हैं, एक समषष्ठभुज बना लेते हैं और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सम्मुख शीर्षों को मिला देते हैं। तो इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, ठीक है। हमने इसके सम्मुख शीर्षों को मिला दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां साइन थीटा, यहां कॉस थीटा, यहां टेन थीटा, यहां कॉट थीटा, फिर यहां सेक थीटा और यहां कॉसेक थीटा लिखेंगे। याद करने का एक और तरीका है कि दाहिने साइड में C से शुरू होने वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे और बाएं साइड में बाकी अनुपातों को लिख देंगे हम लोग। तो दाहिने साइड में हम लोग C से शुरू होने त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिए, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जिस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर लें। और इसके बाद देखिए इससे कैसे सूत्र बनता है और किस प्रकार से यह हमको फायदा पहुंचाता है। देखिएगा जरा, यहां आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो दो अपोजिट संख्याओं को यानी कि कहने का अर्थ है कि दो गुणात्मक प्रतिलोम अगर एक दूसरे के होते हैं तो उनको अगर हम लोग गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ साइन थीटा को जब कॉसेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो इनका मान 1 आएगा। आइए इसको जांच करके देख लेते हैं। साइन थीटा का मान P बटा H,
कॉसेक थीटा का मान h बटा p। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो p से p कट गया 1 मर्तबे, h से h कट गया 1 मर्तबे, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा, इनकी सहायता से हम अब ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो कोसेक थीटा गुना में इधर भेज दें तो यह भाग में चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। वैसे भी जानते हैं कि कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा हो सकता है। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। स्पष्ट है ना। फिर इसके बाद हम लोग चाहे तो इसकी सहायता से और भी सूत्र, जैसे यहाँ पे 2 बनाए इनका, इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा। फिर देखते हैं कैसे। अभी हम लोग साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का विपरीत था, दोनों का गुना करके 1 लाए थे और इसको सिद्ध भी किए हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा का भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इसकी भी जांच हम लोग कर सकते हैं। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो b बटा h। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h बटा b, h बटा b। फिर से इसको गुना करते हैं तो h से h कट गया और b से b कट गया, यानी 1 एकम 1। तो इससे बात स्पष्ट हो गया कि cos थीटा गुने sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसकी सहायता से हम cos थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। cos थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा 1 बटा sec थीटा। फिर उसी प्रकार से हम sec थीटा को cos थीटा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। cos थीटा यहाँ गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी sec थीटा इज इक्वल टू 1 बटा cos थीटा। तो यहाँ पर ए भी इसके साथ 2 सूत्र हो गए। फिर उसी प्रकार से हम चाहे तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। अब आप लोग इसको जांच कर लेंगे, क्योंकि दो जांच करके मैंने दिखा दिया। इसका जांच आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसे tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा cot थीटा होगा। फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 बटा tan थीटा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग tan थीटा को cot थीटा में और cot थीटा को tan थीटा में ही बदल दिए। तो इस प्रकार से 9 सूत्र यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 9 6 15 सूत्र हुआ। हम लोग बहुत ही आसानी से इसको निकालते जा रहे हैं। ध्यान देते रहिए। देखिए और बहुत सारे सूत्र यहाँ बनने वाले हैं, उसकी चर्चा हम लोग तुरंत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए इस षष्ठभुज से हम लोग घड़ी के दिशा में चल करके और इससे सूत्र निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, CLOCKWIAC क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल करके हम लोग इससे अब सूत्र ज्ञात करेंगे। कैसे? तो जैसे मानिए tan थीटा है, तो tan थीटा का सूत्र कैसे होगा, tan थीटा। तो tan थीटा के बाद वाले 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का बटा करके, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में चलने से। कहें क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में चलने से। तो घड़ी के सुई के दिशा में चलने पर लगातार जो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे उनका बटा जो है वह उसके पहले वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताता है। यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा हो गया। तो sin थीटा का अगर हम चाहे सूत्र लिखना है यहाँ पर, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा cot थीटा हो जाएगा, cos थीटा बटा cot थीटा हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार से अगर हम cos थीटा का सूत्र जानना चाहें, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cot थीटा बटा cosec थीटा हो जाएगा, cot थीटा बटा cosec थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम cot थीटा का सूत्र जानना चाहें तो cot थीटा का सूत्र cosec थीटा बटा sec थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, cosec थीटा बटा sec थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो cosec थीटा का सूत्र अगर लिखना चाहें तो sec थीटा बटा tan थीटा हो जाएगा। तो cosec थीटा बराबर sec थीटा बटा tan थीटा। फिर उसी प्रकार से अगर sec थीटा का सूत्र लिखना चाहें तो tan थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। sec थीटा का सूत्र लिखना चाहें हम लोग तो sec थीटा बराबर tan थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। है ना मजेदार? एकदम आसानी से इतने सारे सूत्रों को हम लोग देख लिए। तो 9, 6, 15, 15, 6, 21 सूत्र पता लग गया हम लोग को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग एक नया सूत्र याद हो गया। एक आसानी से इसको बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका हमें मान चाहिए उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस आगे वाले 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का बटा कर देंगे, उसका सूत्र बन गया, उसका सूत्र याद हो गया। अब देखिए, अब इसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो सूत्र बनाया है वह सूत्र सही है या गलत है। आइए सबसे पहले इसको जांच करते हैं हम लोग कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। हमने एक सूत्र यहां पर ज्ञात किया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। आइए इसको जांच करके देखते हैं क्या यह सही है। तो हम सूत्र देखें तो यहां पर sin थीटा का सूत्र है p/h, तो sin थीटा के जगह पर हम p बटा h लिख सकते हैं, और इसके बटा में है cos थीटा, cos का सूत्र है b/h, तो हम यहाँ b/h लिख देंगे। अब यहाँ पे p/h बटा b/h हो गया। अब दोनों को हल करते हैं तो इसके बटा में इतना है, बटा का अर्थ भाग होता है, इसलिए p बटा h में भाग है यहाँ b बटा h से। तो बटा के भाग में जानते हैं कि दाहिने साइड वाला क्या होता है, उल्टा होकर गुना हो जाता है, तो इसलिए p/h में यहाँ गुना हो जाएगा h बटा b से, h बटा b से। h से h कट गया एक मर्तबे, 1 से p में गुना करेंगे तो p ही रह जाएगा और b बटा में आ गया, यानी p बटा b। तो देखिए तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटा b होता है। हमने फिर यहाँ p बटा b प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि हमने जो सूत्र बनाया है सो सही है। अब देखिए एक और जांच करता हूं, दूसरा नंबर। अब देखिए कि यहाँ sin थीटा बराबर cos थीटा बटा cot थीटा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ sin थीटा बराबर cos थीटा का सूत्र होता है b/h, तो b/h b/h लिख सकते हैं, और cot थीटा का सूत्र होता है b/p, तो हम यहाँ b/p लिख सकते हैं। दोनों को गुना करते हैं, यानी कि भाग है यहाँ बटा है, भाग का संबंध है, तो b बटा h भागा b बटा p हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में अगर बदल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, b बटा h गुने p बटा b हो जाएगा, और b से b कट गया एक मर्तबे, p में 1 से गुना होगा तो p बचेगा, p हो जाएगा, और बटा में h हो गया। तो sin थीटा का सूत्र p/h होता है, देखिए यहाँ sin थीटा p/h है, इसका मतलब ये भी सत्य है। इसी प्रकार से हम चाहे तो प्रत्येक को यहाँ जांच करके और सिद्ध कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग क्लॉकवाइज तो देख लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे सूत्र बनता है, क्या बनता है, इसकी चर्चा करते हैं और कुछ नए सूत्रों का इजाद करते हैं, खोज करते हैं, जानते हैं, और आसानी से इन सारे सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। यह आज ही नहीं, जब तक किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब तक आपका सहयोग देगा, इसलिए इसे कभी भूलेंगे नहीं। और थोड़ा अगर इसका अभ्यास आप लोग स्वयं से करते हैं तो आपका पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा
और आपको यह कभी भारी नहीं लगेगा। अब हम लोग इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, समझते हैं और फिर नए सूत्रों का इजाद करते हैं। आइए देखा जाए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी इस ढंग से चलना है। पहले ऐसे जाना था, अब ऐसे जाना है। तो आइए देखते हैं। इसमें भी एकदम उसी प्रकार से है जैसे टेन थीटा का अगर हमें सूत्र जानना है यहाँ कि टेन थीटा का सूत्र क्या है, तो टेन थीटा का सूत्र होगा। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है इसलिए हमें ऐसे जाना होगा, तो सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। एकदम सेम उसी प्रकार से, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। उसमें चलना था ऐसे और इसमें चलना है ऐसे। तो टेन थीटा का सूत्र हम जाने तो सेक थीटा बटा कोसेक थीटा हो गया। अगर हम सेक थीटा का सूत्र जानना चाहेंगे तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा कोट थीटा। अगर हम कोसेक थीटा का सूत्र जानना चाहेंगे तो कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बटा कोस थीटा। अगर हम कॉट थीटा का सूत्र जानना चाहेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर हम कॉट थीटा का सूत्र जानना चाहते हैं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉस थीटा का सूत्र जानना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा। अगर हम साइन थीटा का सूत्र जानना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा। इसी प्रकार से हम दोनों ही प्रकार से यहां पे हम सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कुल कितने सूत्र हुए, 6 ऐसे हुआ, 6 एंटी क्लॉकवाइज, 6 क्लॉकवाइज, फिर इन दोनों को गुना करने से 1 हुआ, यानी प्रत्येक से 3 सूत्र मिला। तो 3 3 का 9, तो 6 और 6 12 और 9 21 और फिर यह 6 27। तो इस प्रकार से हम टोटल सूत्र 27 ज्ञात कर चुके हैं और आप लोग इन 27 सूत्रों की सहायता से आगे पढ़ाई बहुत आसान बना सकते हैं। आइए इन्हें जांच करके देखते हैं। इन्हें जांच करके देखते हैं क्या हमने जो सूत्र बनाया वह सूत्र सही है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहला सूत्र यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h बटा b होता है। तो हम यहाँ h बटा b लिख सकते हैं बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h बटा p होता है। तो हम यहाँ h बटा p लिख सकते हैं बराबर h बटा b भागा h बटा p हो जाएगा। जब इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे यानी भागा में है, उल्टा होकर गुना हो जाएगा। h बटा b और गुने p बटा h हो जाएगा। h से h कट जाएगा, एक मर्तबे बराबर यहाँ पे p एकम p और बटा क्या हो गया b। तो इस प्रकार से हमारा यह सूत्र जो है एकदम सही है, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र p बटा p होता है। तो हमने जो टेन थीटा का यहाँ सूत्र लिखा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, तो देखिए उसका मान क्या आ गया, p बटा b आ गया। इस प्रकार से हमने जो बनाया सो एकदम सत्य है। आइए यहाँ हम लोग cos थीटा के सूत्र को जांचते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा टेन थीटा है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा h, तो p बटा h कर देंगे। और टेन थीटा का सूत्र होता है p बटा b, तो यहाँ p बटा b हो जाएगा। यानी कि p बटा h में भाग होगा p बटा b से। बटा के भाग में दाहिने साइड वाले को उल्टा करके हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना में आ जाएगा आपको b बटा p हो जाएगा, यह उल्टा हो जाएगा। और p से p कट जाएगा, एक मर्तबे b से 1 में गुना करेंगे b हो जाएगा और बटा में क्या बचा h। तो cos थीटा का मान b बटा h आया। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी cos थीटा का मान जो है सो b बटा h है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सत्य हैं। तो आप इनमें से किसी भी सूत्र को प्रमाणित करके देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक 27 सूत्रों को ज्ञात कर चुके हैं। तो आप लोग खूब बढ़िया से इसका अभ्यास करें, याद करें और सब कोई बनाने को सीख ले। कैसे सूत्रों को बनाया जाता है, आपके पढ़ाई में आगे चल के यह बहुत मदद देगा और आपके लिए त्रिकोणमिति को एकदम आसान बना देगा। तो इसलिए आप लोग अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है सबकी तैयारी अच्छे ढंग से करें और फिर आगे की पढ़ाई में अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।